जरा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां हर साया तुम्हारा पीछा करता है और हर कदम के नीचे मौत छुपी हुई है। एक जहरीला वायरस जिसने इंसानों को नहीं बदला, उन्हें विकृत कर दिया। ऐसे ज़ॉम्बी में जो रोशनी की रफ्तार से दौड़ते हैं, जिनकी सूंघ कई मील दूर चलती हर हरकत पकड़ लेती है और जिनकी भूख बस एक आवाज से जाग जाती है। और इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 2 इंसान जिंदा बचे हैं, लेकिन वे आम सर्वाइवर नहीं। उन दोनों के पास एक ऐसा प्राचीन शब्द, एक ऐसा जादुई संकेत छुपा है जिसे सुनकर ज़ॉम्बियों की रूहें तक कांप जाती हैं। एक ऐसा शब्द जो दुनिया को बचा भी सकता है और हमेशा के लिए खत्म भी। ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ नहीं रहे, उन्हें बुला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वह राज जिसने आखिरी 2 इंसानों को खौफ के इस काले जंगल में एक दूसरे का आखिरी सहारा बना दिया है। बस याद रखना, इस कहानी में हर आवाज, हर सांस, हर कदम जानलेवा है। टीवी का सिग्नल अचानक गायब हो जाता है और स्क्रीन पर फौरन एक इमरजेंसी रिपोर्ट नजर आती है। यह खबर लड़के के चेहरे से उसकी सारी मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक खतरनाक, तेजी से फैलने वाला वायरस फैल चुका है जो कुछ ही मिनटों में लोगों को खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल देता है। यह वायरस इतनी रफ्तार से फैल रहा है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। टीवी में बार बार चेतावनी दी जाती है कि जो भी ये सीधी खबर सुन रहा है वह तुरंत कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ले। लड़का यह सब परेशानी से देख ही रहा होता है कि अचानक ऊपर वाले कमरे से एक अजीब, कुछ ठीक न लगने वाली आवाज आती है। वह आवाज सुनते ही लड़के की सांसें अटक जाती हैं। वह डरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है पता चलता है कि यह उसकी बड़ी बहन का मजाक था। इसके बाद ये दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। वह अपने पति को फोन करके इस स्थिति के बारे में बताती है, मगर उसकी कांपती आवाज बता रही होती है कि कुछ बहुत गलत है। उसका पति, जो एक पायलट है, वह अपने बच्चों और पत्नी को बताता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इतना कि हवा में भी एक डर महसूस होता है। इसलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना बहुत देर हो सकती है। वह अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाएगी। वह अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, जो कि ये ब्रेसलेट उसकी बेटी ने बनाया था। ऐसा लगता है जैसे इस ब्रेसलेट में कोई अनदेखी सुरक्षा छुपी हो। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसी आवाजें जैसे किसी की आखिरी सांस खींची जा रही हो। बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही बाहर वो पहुंचते हैं तो जेसिका की आंखों के सामने उसकी माँ और उसके भाई पर ज़ॉम्बी अटैक करके उन्हें मार देते हैं। अचानक जेसिका की माँ ज़ॉम्बी का रूप धारण कर लेती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। इसलिए वो आदमी लड़की से कहता है कि वो अपने कान बंद कर ले और फिर वो उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब इसके बाद 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल, जिसे अंकल ने बचाया था, अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बड़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया है। उस दिन अगर उसकी जिंदगी में जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती। इसीलिए एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को जब वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वह धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। खतरा जैसे सांसों में घुलता महसूस हो रहा था। दोनों घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। वहां एक नॉर्मल इंसान डर के मारे खुद को ज़ॉम्बी से बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। दुनिया में इंसान पहले ही बहुत कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों के लिए इस आदमी को बचाना ही एकमात्र रास्ता था। जैक एबिगेल के निशाने का असली इम्तिहान लेना चाहता था, इसीलिए वह धीरे से उससे कहता है कि तुम ही इस आदमी को बचाओगी, ताकि पता चले कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे कहता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर रखो और फिर शूट कर दो, लेकिन एबिगेल बेचैनी और घबराहट में जल्दबाजी से गोली चला देती है। गोली सीधे ज़ॉम्बी को चीरती हुई उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह मंजर देखकर जैक के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी उतर आता है। वे दोनों उस जख्मी इंसान तक पहुंचते हैं। एक नज़र देखते ही समझ आ जाता है कि वह अब नहीं बचेगा, इसलिए जैक भारी दिल के साथ उसे खुद मार देता है, ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वह दोबारा जिंदा ना हो जाए और उनके लिए और भी बड़ा खतरा ना बन जाए। इसके बाद वे दोनों उस मरे हुए आदमी की कार से ज़रूरत की चीज़ें निकालने लगते हैं। जैक उसके जूते भी ले लेता है,
मगर जैसे ही वह जूते पहनता है, अचानक झाड़ियों से आवाजें उभरने लगती हैं। कुछ ही पलों में मरे हुए आदमी के साथ ही भारी हथियारों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक शख्स जब जैक के पैरों में वही जूते देखता है तो उसकी आंखों में शक, गुस्सा और बदला सब कुछ दिखाई देने लगता है। उन्हें लगता है कि इन दोनों ने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मार दिया है। जैसे ही वे उन्हें मारने ही वाले होते हैं, अचानक एक गर्भवती औरत कार से उतरती है। उसके कदमों की आवाज में ही एक अजीब सी खामोशी। वह अपने साथियों से सख्त लहजे में कहती है, उन्हें छोड़ दो। और उसी पल दूर से काला घोड़ा फिर से नजर आता है, जैसे कोई आने वाला बड़ा रहस्य अभी खुलने वाला हो। बहुत सारे ज़ॉम्बी अचानक तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी तरफ लपकने लगे। रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि भागने का एक पल भी न मिला। सबने वहीं हथियार संभाल लिए, मगर ज़ॉम्बी की तादाद खतरनाक हद तक ज्यादा थी। देखते ही देखते ग्रुप के लोग एक एक करके कटने लगे और कुछ ही देर में छुपने की कोई जगह न बची। सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा रह गए। इसी हंगामे में एक मजबूत आदमी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हुआ। वह खुद को गोली मारकर खत्म करना चाहता था, मगर उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब सब समझ चुके थे कि वह उनसे लड़ नहीं पाएंगे। एबिगेल जल्दी से प्रेग्नेंट लेडी को गाड़ी में बिठाती है। उसका शौहर भी अंदर था। जैक गाड़ी स्टार्ट करता है और जैसे तैसे चारों वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा ग्रुप खत्म हो चुका था। अब सिर्फ यही 4 लोग बचे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पीछे एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों की लाशें देखकर ऐसा गुस्सा समेटता है जैसे इंतकाम उसके खून में उतर चुका हो। रास्ते में जैक पीछे मुड़कर लेडी से पूछता है, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही थी? वह डरे हुए लहजे में बताती है कि वह सब शिपटाउन जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान सुरक्षित रहते हैं, जहाँ जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। ये सुनकर एबिगेल के चेहरे पर सालों बाद उम्मीद की रोशनी चमकती है। मगर जैक फौरन कहता है, मैं 10 साल से इस तबाह दुनिया में घूम रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बस्ती कभी नहीं मिली। उसी वक्त गाड़ी झटके से रुक जाती है। खराब प्रेग्नेंट लेडी का शौहर डेविड बाहर निकल कर देखता है। कहता है कि वह एक मैकेनिक है, मगर औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए वे फैसला करते हैं कि गाड़ी यही छोड़कर आगे पैदल बढ़ना होगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि अंधेरे में उनका इंतजार कौन कर रहा है। पैदल सफर शुरू हो जाता है। हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे आसपास कहीं मौत चुपचाप छिपी बैठी हो। कई किलोमीटर भटकने के बाद वे लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं। दूर दूर तक ऊंची इमारतें खड़ी तो हैं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं, बस ऐसी खामोशी जो हर पल खतरे की फुसफुसाहट देती है। वे लोग उस जगह की सतर्कता से जांच पड़ताल करते हैं। हर दरवाजे, हर कोने से ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। लेकिन जब कोई तात्कालिक खतरा नजर नहीं आता तो वे रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। हालांकि दिल के भीतर एक डर अब भी सांस ले रहा था। रात को वे आग जलाकर खाना पकाते हैं। आग की लपटों में इमारतों की टूटी खिड़कियां ऐसे चमकती जैसे उनमें कोई छुपा साया उन्हें देख रहा हो। एबिगेल शिपटाउन पहुंचने के लिए बेचैन थी। वही जगह उनकी आखिरी उम्मीद थी। प्रेग्नेंट औरत के पास बैठकर उस जगह के बारे में पूछने लगती है। औरत बताती है कि शिपटाउन वालों से पहले ही रेडियो पर संपर्क हो चुका है। वहां सब कुछ सुरक्षित है, जैसे दुनिया की तबाही ने उसे छुआ ही ना हो। यह सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद की चमक भर उठती है, लेकिन जैक के चेहरे पर एक अजीब सा शक उभर आता है, जैसे उसे कुछ मालूम हो जो बाकी नहीं जानते। जैक बाहर जाकर चारों तरफ जाल बिछा देता है, ताकि रात में कोई भी हलचल हो तो तुरंत पता चल जाए। रात जितनी गहरी होती जाती है, खामोशी में छिपे खतरे और जीवित महसूस होने लगते हैं। जैक अंदर आकर नक्शा निकालता है और योजना समझाता है। वह कहता है कि वह मेगन और डेविड को थोड़ी दूर छोड़कर वापस लौट आएगा और बाकी सब अपने अपने रास्तों पर निकलेंगे। एबिगेल इस फैसले का विरोध करती है। उसके स्वर में डर भी था और गुस्सा भी। वह कहती है कि डेविड अपनी गर्भवती पत्नी को अकेले इस खतरनाक दुनिया में कैसे ले जाएगा। जैक शांत होकर कहता है, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ मौत भी जल्दी पहुँचती है। एबिगेल यह सुनकर नाराज होकर दूर चली जाती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की गंध सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच चुका है और अब उनके पीछे है। अगली सुबह हवा और भारी लगने लगती है। एबिगेल छत पर बैठकर अपने बचपन की फोटो देख रही होती है, जब अचानक नीचे पेड़ों के बीच सरसराहट सुनाई देती है। ऐसी आवाज जैसे कोई धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह नीचे भागती है ताकि सबको चेतावनी दे सके, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचती है, एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने की कोशिश करता है। एबिगेल घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। वह ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, लेकिन खुद का संतुलन खो देती है। ऐसा लगता है कि अब वह भी गिर जाएगी, पर सही समय पर जैक उसे पकड़कर बचा लेता है। एक पल के लिए दोनों की सांसें थम जाती हैं। अभी वे संभल ही रहे थे कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, अपने मरे हुए साथियों की गंध से उनकी पनाहगाह ढूंढकर। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और कई ज़ॉम्बी वहीं खत्म हो जाते हैं। धमाके की आवाज़ सुनकर जैक चिंतित होकर कहता है, वे हमारे पीछे आ गए हैं। कल रात जहां हम रुके थे वह जगह अब सुरक्षित नहीं बची।
और ये जॉम्बी अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसा महसूस होता है कि असली खतरा अब शुरू। जॉम्बी के पीछा करने से तो ये लोग बच तो गए थे, लेकिन डर अभी भी उनके पीछे था। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर एक पुराना एयरपोर्ट है जहाँ उसके पिता काम करते थे। वह उम्मीद से कहती है कि शायद वहाँ कोई जहाज मिल जाए जिससे वे लोग शिप टाउन पहुँच सकें। जैक पहले मना करता है, एयरपोर्ट खुली जगह है, अगर जॉम्बीज ने घेर लिया तो हम बच नहीं पाएंगे और शायद वहाँ जहाज भी ना हो। मगर एबिगेल के जोर देने पर वह मान जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें एक भी जहाज नहीं मिलता, जिस पर जैक कहता है, मैंने कहा था यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वे एक टूटे गैराज में जाते हैं तो अंदर एक छोटा हवाई जहाज मिल जाता है। सबकी उम्मीदें वापस लौट आती हैं, मगर वह जहाज कई सालों से बंद पड़ा था, इसलिए डेविड उसे ठीक करने में 10-15 मिनट मांगता है। जैक और एबिगेल दूसरी चीजें चेक कर रहे होते हैं। अचानक डेविड दूरबीन में देखता है कि बहुत सारे तेज रफ्तार जॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। वह भागकर कहता है, अगर जहाज अभी स्टार्ट नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। एबिगेल फौरन पायलट सीट पर बैठकर किताबें देखते हुए जैसे तैसे जहाज स्टार्ट कर देती है, जबकि जैक जॉम्बीज को फायरिंग करके रोकता है। एक जॉम्बी तो जहाज के दरवाजे तक पहुंच जाता है, मगर जैक उसे गोली मार देता है। जहाज टेक ऑफ कर लेता है और सब सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। कुछ मिनट बाद जहाज के इंजन से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि वह 10 साल से नहीं उड़ा था। इंजन फट जाता है और जहाज नीचे आने लगता है। जैक होशियारी से उसे एक पेड़ में क्रैश लैंड करा देता है। सब घायल होते हैं, मगर जान बच जाती है। जहाज तबाह होने के बाद वे लोग फिर पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रात हो चुकी होती है, इसलिए वहीं रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि वे सिर्फ 2 दिन दूर रह गए हैं। मेगन जैक का शुक्रिया अदा करती है। जैक उसे बताता है कि वायरस की शुरुआत में उसे अपनी पत्नी को खुद मारना पड़ा था और उसी दिन उसके अंदर का इंसान मर गया था। अब वह सिर्फ एबिगेल को जिंदा रखना चाहता है और मेगन से कहता है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हर हाल में शिप टाउन पहुंचाऊंगा। मेगन खुश हो जाती है। उधर दूसरी तरफ डेविड अकेला बैठा अपने सिर पर गन रखे खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। एबिगेल हिम्मत से आगे बढ़ती है और कहती है कि वे सिर्फ मदद चाहते हैं। तभी घर का मालिक बाहर आता है, एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो इंसान कम और तजुर्बा ज्यादा लगता था। वह कहता है, खाना भी मिलेगा, आराम भी, लेकिन हथियार बाहर छोड़ने होंगे। अंदर दाखिल होते ही वह बड़ा आरामदायक माहौल दिखाता है, अपनी साइंटिस्ट होने की कहानी सुनाता है और वह खाना पेश करता है जो उन्होंने महीनों से नहीं देखा था। मगर उसके अल्फाज में एक डरावनी अजीब सी दीवानगी थी। कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वह जॉम्बी बनकर राज करेगा। इंसानियत का भविष्य जॉम्बीज है। यह बातें सुनकर कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। डेविड की हालत बिगड़ती है और वह बाथरूम भागता है। आईने में वह देखता है कि वायरस उसके अंदर पूरी तरह फैल चुका है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि बाकी सब बेहोश पड़े हैं। साइंटिस्ट ने ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। डेविड गुस्से में साइंटिस्ट पर हमला करता है, लेकिन साइंटिस्ट पूरी शांति से एक डिवाइस का बटन दबाता है। अचानक डेविड के शरीर की सारी ताकत मरने लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ये डिवाइस मेरी सालों की मेहनत है, इसके होते हुए कोई ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह उपकरण ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने का राज था और अब वह उसे इस्तेमाल करने वाला था। शिप टाउन धमाकों से लरज रहा था। हर तरफ चीखें, आग की लपटें और टूटते हुए लोहे की आवाजें। एबिगेल भाग रही थी, जैक उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए। मगर अचानक काला चेहरा वाला ज़ॉम्बी राजा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक झटके में एबिगेल को गर्दन से पकड़ लिया। एबिगेल की सांस रुकने लगी। जैक चीखता है, एबिगेल। जैक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी राजा के सिर पर मारता है। ज़ॉम्बी पीछे जा गिरता है। उसी लम्हे एबिगेल की नजर उसके हाथ में बंधे पुराने ब्रेसलेट पर पड़ती है। वही ब्रेसलेट जो उसने बचपन में अपने बाप के लिए बनाया था। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। बाबा। लेकिन उसके सामने अब बाप नहीं, इंसानों का दुश्मन एक बेरहम ज़ॉम्बी खड़ा था। जैक चीखता है, एबिगेल अभी नहीं, अगर तुम रुकोगी हम सब मर जाएंगे। अगले ही पल ज़ॉम्बी राजा जैक पर झपटता है। एबिगेल के सामने वह शख्स गिर पड़ता है जिसने उसे बेटी की तरह पाला। एबिगेल का दिल टूट जाता है। वह जमीन से बंदूक उठाती है, हाथ कांप रहे हैं, आंखें नम हैं, मगर फैसला सख्त था। एक गोली और उसका बाप हमेशा के लिए खामोश। ज़ॉम्बी राजा जमीन पर गिरते ही मर जाता है। एबिगेल टूटकर रोने लगती है। जैक उसे बाहों में समेट लेता है। पीछे धमाके से पूरा शिप टाउन राख हो जाता है। दूर समुद्र के बीच एक सुनसान रिक नजर आता है। जैक आहिस्ता से कहता है। एबिगेल आंखों के आंसू पोंछकर सर हिला देती है और दोनों दूर उफक की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां एक नई इंसानी बस्ती जन्म लेने वाली थी। आखिर में हीरो नहीं बचते, बल्कि वे लोग बचते हैं जो सब कुछ खोकर भी इंसानियत बचाने का फैसला करते हैं।